तो उपचुनाव आने के साथ ही अब देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं और कैसे अब राजनीति हो रही है, जिसमें रैली भी अब राजनीति की भेंट चढ़ा है। तो मांडर उपचुनाव रोमांचक होता चला जा रहा है। 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे देव कुमार धान ने पार्टी के बगावत करते हुए पार्टी से गंगोत्री कुजूर के खिलाफ ताल ठोक दिया। ऐसे में मांडर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मांडर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बगावत। मांडर के महाभारत में उतरे देव कुमार धान, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ठोकी ताल। मांडर के जंग में नया मोड़ आ गया है। गंगोत्री कुजूर के खिलाफ बीजेपी नेता देव कुमार धान चुनावी मैदान में कूद गए हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में मांडर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आने लगे हैं। मैं चाह रहा था टिकट पार्टी दे, लेकिन टिकट पार्टी ने नहीं दी, तो हम निश्चित है कि हम जनता के अदालत में हम निकले हैं, नामांकन किया है। अब 26 तारीख को भी पता चलेगा कि टिकट वाले को वोट मिलता है, जनता का प्यार मिलता है कि मुझे प्यार मिलता है, ये तो समय बताएगा। दरअसल 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे देव कुमार धान। तब बंधु तिर्की से देव कुमार धान को हार का सामना करना पड़ा था। उपचुनाव में बीजेपी ने देव कुमार धान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। बीजेपी ने फिर से पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर पर ही भरोसा जताया है। हालांकि देव कुमार धान ने दावा किया कि उनके चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनका सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर से ही है। वहाँ हमारे खड़ा होने से बीजेपी को नुकसान नहीं है, वहाँ हमारा खड़ा होने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, क्योंकि लड़ाई हमारा बीजेपी और हमारा में ही होगा, ये हमारा मानना है। इसलिए बीजेपी के लोग तो अपना लड़ेंगे और मैं भी लड़ूंगा। स्वाभाविक है, हर आदमी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है। धान साहब को भी अधिकार है लड़ने का। पार्टी में है, बाकी चीजें देखेंगे। हमारी अनुशासन समितियां हैं, विचार करेंगे। अनुशासन समिति है, पार्टी के काम करने का कोई यहाँ परिवारवाद पर थोड़ी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड वाली भी पार्टी नहीं है। ये लोकतांत्रिक संस्था है, यही तो पार्टी की खूबसूरत पहलू है। बीजेपी से गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की मैदान में है। इसके अलावा AIMIM से शिशिर लकड़ा भी मांडर उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। आदिवासी छात्र संघ से सुशील उरांव ने भी पर्चा भर दिया है। इसके अलावा खतियानी झारखंडी पार्टी के नीरज उरांव भी मैदान में कूद गए हैं। कि जो आज देव कुमार धान चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछले वर्ष उनके कैंडिडेट थे। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ संगठनिक व्यवस्था उनकी पूरी तरह से ध्वस्त है। अब जहाँ तक हमारी बात है, तो हमने पूरी तैयारी की है। हमारे सारे विधायक, हमारे जो सारे स्टार प्रचारक हैं, बंधु जी रांची आएंगे, आके सबसे मिल बैठ के बात करेंगे। कार्यक्रम तय होगा, जिसकी जितनी उपयोगिता है वो मुख्यमंत्री से लेके हमारे जिला का हर कार्यकर्ता तक का सबकी जिम्मेवारी तय की जाएगी और हम लोग जाके वहां पर सक्रिय रूप से प्रचार करेंगे। हालांकि 9 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, लेकिन देव कुमार धान के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में मांडर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया। बैठक में मांडर उपचुनाव के अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में हुई। समन्वय समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मांडर उपचुनाव को लेकर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें पार्टी ने गठबंधन के उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मांडर उपचुनाव में सभी बड़े नेता को पार्टी उतारेगी। मांडर में चुनाव हमारी बिटिया लड़ रही है, शिल्पी नेहा तिर्की। उसके लिए कैसे हम लोगों को वार रूम से लेकर के प्रखंड पंचायतों तक सबकी जिम्मेदारी लगानी है, उस पर चर्चा हुई है। सभी लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समन्वय समिति की बैठक में साथ ही आगामी संगठन के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई, जिसमें 11 से 14 जून को जिला कार्यशाला, अगस्त के महीने में होने वाली पदयात्रा प्रमुख है।
बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि समन्वय समिति की बैठक हर महीने होगी। लोगों को 9 अगस्त से कार्यक्रम करना है, ऊपर भी चर्चा हुई है और 11 से जो सबसे पहले 11 से 14 जून तक हम लोगों को सभी जिलों में वर्कशॉप करना है, कार्यशाला करना है। हम लोग लगातार इस तरह बैठते रहेंगे और ये एक बड़ी अच्छी बैठक थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने संजीदगी से अपनी पूरी बात रखने का काम किया। समन्वय समिति का गठन कांग्रेस ने प्रदेश में बेहतर समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए किया है। मंगलवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई, जिससे पार्टी मजबूती के साथ मिशन 2024 के तैयारियों में जुट सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।